जिसके जिनके नाम से ये मदरसा मुअन्वन है, हजरत आइन हिंद अखी सिराज रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जो बंगाल की धरती पर सबसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सैयदना अलाउल हक पंडवी के पीरो मुर्शिद। ये जवानी में पढ़ने गए, लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचे, इत्तफाकन पहुंच गए हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानका कहिए, मदरसा कहिए। पहले न खानका अलग होती थी, न मदरसा अलग होता था। पहले न उस्ताज अलग होता था, न पीर अलग होता था। जो उस्ताज वही पीर, जो पीर वही उस्ताज, जो मदरसा वही खानका, जो खानका वही मदरसा। ये तो बाद में तफरीक हो गई, और उससे पहले तो आलम यह था कि न कोई इल्म दीन होता था, न कोई इल्म दुनिया, सब एक ही इल्म था। उसी वही इल्म पढ़कर आदमी इंजीनियर भी बनता था, साइंसदान भी बनता था, डॉक्टर भी बनता था, और मुफ्ती साहब भी बनता था। एक ही इल्म था। बाद में तकसीम होता गया, जमाना बढ़ता गया, सब कोई एक ही इल्म, उस इल्म को हासिल करने का मुतामिल नहीं होता था, तो तकसीम कर दिया गया। और ये तकसीम सबसे पहले यजीद ने किया था। वहीं से ये तकसीम शुरू हुई। दीन का इल्म अलग हो गया और दुनिया का इल्म अलग रहा। लेकिन अगर आप और हम मुसलमान बन के जीना चाहते हैं, तो हमें तो कम से कम दीन का कुछ न कुछ शऊर, कुछ न कुछ इल्म होना चाहिए। आज हमारे बच्चे जाते हैं कन्वेंट में पढ़ने के लिए, जहां उस सादे तख्ती पर, उसके दिमाग के सादे तख्ती पर छोटे छोटे बच्चे हजरत ईसा को खुदा का बेटा कहने पे मजबूर है। सब कह रहा है, वो भी कह रहे हैं, यही सिखाया ही जाता है। अब वो बच्चा खुदा का बेटा कहते कहते बड़ा हुआ, तो गॉडफादर गॉडफादर बोल रहा, ईमान तो गया। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुसलमान बाप के पैसे से पढ़ा, मगर वो मुसलमान नहीं, मुर्तद है। मुसलमान नहीं है। आप चाहे पूरी दुनिया उसको मुसलमान कहे, मगर अल्लाह और रसूल के नजदीक वो मुसलमान नहीं है। तो आज इन हालात में जरूरी है मदरसा। मैं बता रहा था, हजरत आइन हिंद पढ़ने जब गए, तो रात दिन महबूब इलाही की खिदमत में लगे रहते। जब महबूब इलाही का वक्त करीब आया कि अब दुनिया से कुछ फरमाए, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो आपने अपने तमाम मुरीदीन, जो बड़े बड़े उलमा थे, उनको जमा किया और फरमाया कि मैं आज वलायत तकसीम कर रहा हूं। किसी को बिहार का वली बनाऊंगा, किसी को बंगाल की वलायत दूंगा, किसी को पंजाब की दूंगा, किसी को चीन भेजूंगा, मगर पहला हकदार तो अखी सिराज है। सबसे पहले उन्हीं को देना चाहिए। मगर वलायत देने के लिए पहली चीज है इल्म। उसके पास इल्म नहीं, उसके पास इल्म नहीं। ये कहकर अपने तमाम बड़े बड़े उलमा जो थे उनकी तरफ निगाह की, तो निजामुद्दीन औलिया का के मिजाज शनास जो उनके तलामजा थे, उनमें
हजरत इमाम जर्रादी रहमतुल्लाह ताला अलैह समझ में इशारा किया, खड़े हुए फरमाया, हुजूर अगर इजाजत दे तो मैं इनको पढ़ाऊं, मैं इनको पढ़ाऊं। फरमाया तुमको अगर पढ़ाने को जी चाहता है पढ़ा दो। काम मौकूफ हो गया। 6 महीने की तालीम दी हजरत जर्रादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 6 महीने में उनको ऐसा बना दिया कि बड़े बड़े उलमा उनसे बात नहीं कर पाते। जब ये पोजीशन हो गई तो हजरत महबूब इलाही ने उनको खिलाफत दी। मालूम ये हुआ कि पीरी मुरीदी बाद में, वलायत बाद में, पहला दर्जा इल्म का है, पहला दर्जा इल्म का है। और फिर हजरत आईने हिंद ने किताबें लिखी, पंजगंज पढ़ाई जाती है, उन्हीं की तसनीफ है। हिदायत नौ जो पढ़ाई जाती है उन्हीं की तसनीफ है। कहाँ तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, कहाँ अब आज आलम यह है कि उनकी किताब पढ़कर ही कोई आलिम आलिम बनता है। हम सब ने वो पढ़ी है किताबें, और सिर्फ बरेलवी सुन्नी मुसलमान नहीं, कोई मदरसा किसी धर्म का हो, उनकी किताब पढ़े बगैर आलिम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा उनकी तरफ मंसूब है तो उनका फैज़ खास होगा। हजरात, इल्म की हर कदम पे जरूरत है।